2021 इज ईयर, और अगर हमने 2020 में कुछ सीखा है तो इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे डीमैट अकाउंट 2020 में ओपन हुए। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें और उसमें म्यूचुअल फंड का नाम ना आए तो इन्वेस्टमेंट की लिस्ट शायद ही पूरी हो सकती है। और इसीलिए हम आपके सामने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड ला रहे हैं जिन्होंने पिछले कुछ साल में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म किए हैं। और ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से आप यही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो ऐसा प्रोत्साहित नहीं करते हैं। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हम 5 म्यूचुअल फंड आपके सामने रख रहे हैं। एट द एंड ऑफ इट आपको कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। जस्ट आपका नॉलेज इंक्रीज करने के लिए हम ये 5 म्यूचुअल फंड आपके सामने रख रहे हैं। क्या म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है? तो रिस्क है। आपने बहुत बार टीवी पे ऐड देखा रहेगा म्यूचुअल फंड सही है। क्या म्यूचुअल फंड सचमुच सही है? क्या उसके साथ आपने एक टैगलाइन नहीं सुनी, मार्केट टू रिस्क? क्या म्यूचुअल फंड में रिस्क है? तो जी हाँ, म्यूचुअल फंड में रिस्क है, लेकिन बहुत कम एज कम्पेयर टू शेयर मार्केट। बहुत कम रिस्क हम म्यूचुअल फंड में देख सकते हैं। और आपके रिस्क और कम करने के लिए हम आपके लिए बहुत स्टडी करने के बाद ये 5 म्यूचुअल फंड आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और इससे बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेकर आने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। क्या आपने बहुत बार स्टॉक मार्केट के एनालिसिस के जो चार्ट है वो देखे हैं? उसमें जिगजैग लाइन होती है। इसका मतलब क्या है कि एक स्टॉक ऊपर जाता है तो उसकी प्राइस फिर से नीचे गिरती है, फिर से ऊपर जाती है। सेम ऐसे हमने म्यूचुअल फंड के भी एनालिसिस बार देखे रहेंगे, चार्ट देखे रहेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि हमने जो फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो 1000 रुपीज़ 900 रुपीज़ भी हो सकते हैं और वो 1200 रुपीज़ भी हो सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है, लेकिन जी हाँ, इसमें इम्पॉर्टेंट है आप टाइम। अगर आपने 5 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट की तो जी हाँ, म्यूचुअल फंड आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न देगा एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट, एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट जो हम बैंक में रखते हैं। उससे अच्छा म्यूचुअल फंड हमें ज़रूर रिटर्न दे सकते हैं अगर हमने अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो। इसी के साथ मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं और आपके सामने पहला म्यूचुअल फंड हम पेश करने जा रहे हैं वो है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। बहुत बहुत रिसर्च करने के बाद ये म्यूचुअल फंड हम आपके सामने रख रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, लेकिन उसमें SBI ने बहुत अच्छी तरीके से 24.98% के ऑल टाइम रिटर्न्स दिए, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे रिटर्न है। और आपको बता दें SBI के कांस्टेंट रिटर्न है, मतलब हम देख सकते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड बहुत रिस्क के साथ जाते हैं। मतलब अगर उनका चार्ट अगर आपने देखा, आप ज़रूर गूगल करके बहुत सारे दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के और SBI के चार्ट कंपेयर भी कर सकते हो। आपको कंपेयर करने के बाद ज़रूर समझ आएगा कि SBI का म्यूचुअल फंड बहुत बेहतरीन कुछ पिछले साल में परफॉर्म कर रहा है। अगर हम दूसरे फंड की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, जिन्होंने ऑल टाइम 16.46% के रिटर्न। आपको बता दें कि ये ब्लू चिप में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सिस का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड दूसरे ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के कंपेयर में बहुत अच्छे है। दूसरे भी म्यूचुअल के ब्लू चिप फंड अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक्सेस के जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत कम है। और जहाँ एक्सपेंस कम होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। और अगर फंड का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली जो इन्वेस्टर है उनका भी उसमें प्रॉफिट इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए एक्सेस का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड हमने सेकेंड नंबर पर रखा है। और अगर हम थर्ड फंड की बात करें तो टैक्स सेवर फंड है, जो मेरा का एसेट टैक्स सेवर फंड है। एक्चुअली टैक्स सेवर फंड में मेरा के एसेट टैक्स सेवर फंड में ऑल टाइम के लिए 19.55% के रिटर्न, मतलब लगभग 20% रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने ऑल टाइम में दिए हैं। बहुत बहुत बेहतरीन है। अगर हमने टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनमें इतने रिटर्न आना खुद में एक लाजवाब बात है। इसलिए आपको ये सजेशन है, आप ज़रूर इस म्यूचुअल फंड के बारे में भी सोच सकते हो इन्वेस्टमेंट करते समय। अगर हम फोर्थ म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो है इन्वेस्टको इंडिया का कॉन्ट्रा फंड। ये सिर्फ नाम का कॉन्ट्रा नहीं है तो काम का भी कॉन्ट्रा है, क्योंकि इनके एक्सपेंस रेशियो एज कम्पेयर टू दूसरे कॉन्ट्रा फंड बहुत कम है। और जैसे हमने एक्सेस ब्लू चिप फंड की बात की, जहाँ एक्सपेंस कम वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा, और जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा वहाँ इन्वेस्टर को रिटर्न ज़्यादा। इसीलिए हमने
आपको इन्वेस्ट को इंडिया का कॉन्ट्रा फंड सजेस्ट किया है। आप ज़रूर इन्वेस्ट करते समय इस फंड के बारे में सोच सकते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। और अगर हम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करें तो पिछले कुछ साल में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने वाला हमारे सामने आता है, तो वो है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड पिछले कुछ साल में अगर हम उसका चार्ट स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से ऑल टाइम 18.64% के रिटर्न इस फंड ने दिए हैं। इसीलिए एट द एंड हम आपको यही सजेशन देना चाहेंगे कि आप इन म्यूचुअल फंड के बारे में सोच सकते हो। ये म्यूचुअल फंड आप नॉलेज में ले सकते हो इन्वेस्टमेंट करते समय। एक्चुअली पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड बहुत बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। और उसकी कंसिस्टेंसी की बात करें, अगर आपने 1 साल रखा, 2 साल रखा, 3 साल रखा और 5 साल और मोर देन 5 years भी रखे, तभी इसके रिटर्न बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। अगर हम एज कम्पेयर टू दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करें जिनमें 1 साल 4%, उसके बाद 7%, उसके बाद अगर मोर देन 5 years हमने इन्वेस्ट किए तभी वो हम 15% से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने 18.64% के रिटर्न दिए, जो बहुत अच्छे। इसीलिए आप इन म्यूचुअल फंड के बारे में भी ज़रूर सोच सकते हो। उम्मीद करते हो कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और अगर आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो ज़रूर आप कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू।